हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द साइन इंडिया चैनल। और आज की वीडियो में आप अमेरिका को सुपर पावर बनाने में अहम रोल निभाने वाले इलॉन मस्क के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में हुआ था। इलॉन मस्क के माता का नाम मेई मस्क है, जो प्रोफेशन से एक मॉडल और डाइटिशियन, और इनके पिता का नाम एरोल मस्क, जो प्रोफेशन से इंजीनियर और पायलट थे। और इलॉन मस्क के पास 3 देशों की सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। नंबर 1, साउथ अफ्रीका। इलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप इसलिए मिली थी क्योंकि उनका जन्म उसी देश में हुआ था और इनके पिता साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। और इलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका की सिटीजनशिप 1971 में मिली थी, जो कि आज तक है। नंबर 2, कनाडा। इलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका के बाद 1989 में कनाडा की सिटीजनशिप मिली, जो कि आज तक है। और इलॉन मस्क को कनाडा की सिटीजनशिप इसलिए मिली थी क्योंकि कनाडा से इनकी माता बिलोंग करती थी। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साउथ अफ्रीका और कनाडा के बाद इलॉन मस्क को अमेरिका की सिटीजनशिप मिली। अमेरिका से इन्हें 2002 में अमेरिका की सिटीजनशिप मिली थी, जो कि अब तक है। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क 8 कंपनियों के फाउंडर हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, टेस्ला। नंबर 2, स्पेस एक्स, ये वही कंपनी है जो रॉकेट को बनाती है। नंबर 3, हाइपरलूप। नंबर 4, ओपन आई। नंबर 5, न्यूरालिंक। नंबर 6, द बोरिंग कंपनी। नंबर 7, जिप2। नंबर 8, पेपल शामिल है। इन सभी कंपनियों के सीईओ और ओनर इलॉन मस्क ही हैं। और इन सभी कंपनियों में से विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित कंपनियों को डिटेल में देखें तो नंबर 1, टेस्ला। टेस्ला एक इनकॉर्पोरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जो सोलर सिटी, सोलर पैनल, सोलर रूफ मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है। और इस कंपनी की स्थापना 1 जुलाई 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर सन कार्लोस में हुई थी। और साल 2008 में इस कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क बने, जो आज तक हैं। और सोलर सिटी, मैक्सवेल टेक्नोलॉजी, टेस्ला इंडिया, टेस्ला इंश्योरेंस, यह सभी कंपनियां टेस्ला कंपनी की सहयोगी कंपनियां हैं। नंबर 2, स्पेस एक्स। यह एक अमेरिका की प्राइवेट एरोस्पेस और स्पेस परिवहन सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के शहर हैथॉर्न में है। और आपको बता दें कि साल 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर एक जिप2 नामक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जिसे आगे चल के $360 मिलियन में कॉम्पैक ने खरीद ली। और जिप2 के बिकने के बाद अपने 7% के शेयर से इलॉन मस्क को टोटल $22 मिलियन मिले। और फिर साल 1999 में इन $22 मिलियन में से $10 मिलियन को इन्वेस्ट करके इन्होंने एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली X.com नाम की कंपनी की स्थापना की। और 1 साल के बाद साल 2000 में यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। और आपको बता दें कि कॉन्फिनिटी एक मनी ट्रांसफर कंपनी हुआ करती थी, जिसे आज के समय में पेपल के नाम से जाना जाता है। और साल 2002 में eBay नामक कंपनी ने $15 मिलियन में पेपल को खरीद लिया। और आपको बता दें कि पेपल कंपनी के इलॉन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, इसलिए इन्हें इस डील के बाद $165 मिलियन मिले। और इलॉन मस्क ने इसी साल 2002 में $100 मिलियन में स्पेस एक्स नामक एजेंसी की स्थापना की। और आपको बता दें कि यह कंपनी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का कार्य भी करती है। और इलॉन मस्क स्पेस एक्स के मालिक और सीईओ हैं, लेकिन वहां से उन्हें वेतन नहीं मिलता। और ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने महज 9 साल की उम्र में पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ ली थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मतलब है ब्रिटानिका कंपनी द्वारा प्रकाशित इंग्लिश लैंग्वेज की विश्व के तरह तरह की जानने लायक बातों का समावेश, यानी पुस्तक की तरह डाटा होता है। जैसे अगर आप साइंस की बुक लेते हो तो उसमें केवल साइंस से संबंधित जानने योग्य बातें होती हैं, ठीक उसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक बुक की तरह होती है। और एलॉन मस्क ने कंप्यूटर कोडिंग खुद से सीखी है और इन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम ब्लास्टर था। और इस वीडियो गेम को उन्होंने $500 में एक पीसी टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच दिया। और 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट और रेसलिंग सीखी। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मार्शल आर्ट और रेसलिंग इसलिए सीखी थी क्योंकि बचपन में उन्हें उनके स्कूल के साथियों ने बेरहमी से पीटा था, जिसके कारण इलॉन मस्क कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। और इलॉन मस्क ने कई टीवी शो जैसे द सिम्पसंस, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क में भी काम किया था। अगर इलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ देखें तो इलॉन मस्क की फर्स्ट वाइफ इलॉन मस्क की कॉलेज फ्रेंड जेनिफर जस्टिन विल्सन थी, जो प्रोफेशन से एक कैनेडियन ऑथर थी। और इन दोनों ने 2000 में आपस में शादी कर ली। और शादी के बाद इलॉन मस्क का पहला लड़का, जिसका नाम नवेडा अलेक्जेंडर मस्क था, जिसकी मात्र 10 हफ्ते में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नामक रोग से डेथ हो गया। और साल 2008 में जस्टिन और मस्क का आपस में डिवोर्स हो गया। और साल 2008 में इलॉन मस्क ने तलुला जेन रिले मिल्बन को डेट करते थे। और फाइनली 2010 में दोनों ने आपस में शादी कर ली, लेकिन इलॉन मस्क ने अपने 4 साल के रिलेशनशिप को तलुला जेन से खत्म कर दिया और दोनों का मार्च 2012 में डिवोर्स हो गया। और फाइनली जुलाई 2013 में इलॉन मस्क और रिले की वापस से शादी हो गई। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क के 6 बच्चे थे जब उनकी पहली शादी जेनिफर जस्टिन विल्सन से हुई थी। और 21 मार्च 2016 में इलॉन मस्क और रिले ने लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल किया, जो कि 6 महीने की सेपरेशन के बाद फाइनली अक्टूबर 2016 में अपना सेकेंड डिवोर्स ले लिया। सेकेंड डिवोर्स के बाद 2017 में कुछ महीनों तक इलॉन मस्क ने एम्बर हियर्ड को डेट कर रहे थे, जो प्रोफेशन से अमेरिकन फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस थी।
और मई 2018 में इलॉन मस्क ग्रिम्स को डेट कर रहे थे, जो प्रोफेशन से एक कैनेडियन म्यूजिशियन है। और अभी मई 2020 में ग्रिम्स ने एक लड़के को जन्म दिया है और ग्रिम्स का कहना है उनके लड़के के पिता इलॉन मस्क हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इलॉन मस्क अभी डिवोर्स्ड हैं, क्योंकि ग्रिम्स से शादी की कोई न्यूज़ नहीं आई है और शायद फ्यूचर में ग्रिम्स ही इलॉन मस्क की वाइफ बने। और आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क को फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 21वां स्थान दिया है। 8 जनवरी 2021 तक इलॉन मस्क की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ 184 बिलियन US थी, जिसके कारण ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क को सेलिब्रेशन करना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि विश्व के पहले सबसे अमीर आदमी हैं तो अपने या अपने फैमिली के बर्थडे को सेलिब्रेट करें, लेकिन नहीं, ऐसा सेलिब्रेशन वो नहीं करते हैं। यह केवल अपने सक्सेस को ही सेलिब्रेशन कहते हैं। और आपको बता दें कि इलॉन मस्क ने अपने 47वें बर्थडे पर 24 घंटे काम को करके सेलिब्रेट किया। ये थी इलॉन मस्क के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।